विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ठंडी के दिन थे, अभी तो चल ही रहे हैं, और घर में दरवाजा नीचे से टूट गया था। ऊपर से सही था, नीचे से दरवाजा टूट गया था। सोचा कि इसको बदलवा देते हैं। बदलवाने के लिए पिताजी से कहा, लेकिन वो दरवाजा नहीं बदला। आज कल परसों होता रहा और तेज ठंड पड़ी। ऊपर एक खिड़की खुली थी जिससे रोशनी आती थी तो ठंडी हवा भी आती थी। सोचा इसमें एक पुट्ठा लगा करके पन्नी लगा लेते हैं, लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं बनी। फिर वो व्यक्ति आया, बहुत दिन गुजर गए। अभी हमको यहाँ पर भी एक मिले, उनको मैं उत्प्रेक्षा के रूप में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मिले तो मैं बोल देता हूँ। महाराज आशीर्वाद दो, इनका ब्याह नहीं हुआ। हमने कहा उनसे, कभी नहीं हुआ कि अभी नहीं हुआ? बोले नहीं महाराज, पहली बार भी नहीं हुआ। हमने कहा कितनी उम्र चली गई 48। हमने कही अब क्या बचा? महाराज भावना तो है। कोई एक लाड़ी होती, लाड़ी के साथ एक गाड़ी होती, उसकी अच्छी साड़ी होती, इन तीज के साथ जीने की भावना तो है। भावना बहुत प्रकार की रहती है, सबकी रहती है, लेकिन जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। मैं भी घर में था, मैं भी सोचता था कि कई बार आपके घरों में भी होगा, कई जगह शौक में शुरुआत में लोहे का दरवाजा बाथरूम में लगवा दिया। अब पानी डल करके नीचे से गल गया, अब उसमें आड़ लगाओ, कहीं बाल्टी रखो, कहीं कुछ रखो, कहीं कुछ रखो। ऐसा होता है, घर तो घर होते हैं ना, घर में तो होता है। लेकिन बदलवाने की कोशिश करो तो लाखों का धंधा तो हो जाएगा घर के अंदर, लेकिन एक दरवाजा ना बदलेगा। हैं तो बड़े आसामी हम लोग, लेकिन हमारे घर में ही बस हमारी व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी के पास पहुंच करके गुरुदेव से कहता है, महाराज मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है, एक भी व्यवस्था नहीं है मेरी संसार में, एक भी व्यवस्था नहीं है। आचार्य जी उसको देख करके मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं, अरे तुमसे अच्छा पुण्यात्मा और कौन हो सकता है? अरे महाराज काहे के पुण्यात्मा, खाने को ढंग से 2 रोटी नहीं मिलती, घर के अंदर कोई ढंग से बात नहीं करता, दुकान में बैठो तो दुकान नहीं चलती। ऐसे भी लोग मिलेंगे ना दुनिया में,
क्या दुकान खोल करके बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक, बोनी नहीं हुई महाराज, 2 रुपए तक नहीं आए। कैसे कैसी विचित्रताएं, और ऐसी ऐसी विचित्रता वाले लोग गुरु जी के पास कभी भी पहुंच जाते। महाराज आशीर्वाद दो, संतान नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई तो संतान नहीं हो रही, शादी और संतान हो जाए तो दुकान नहीं चल रही, दुकान चले तो घर में प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम मिल जाए घर के अंदर में तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ दिक्कत संसार में कल भी थी, आज भी है और कल भी लगी रहेगी। अब गुरु जी के पास लगातार इस तरीके के लोग आते। उसमें से एक जवान लड़का आ गया। जवान लड़का आया, उसने अपना रोना रोया। आचार्य जी ईरापद भक्ति में, ईरापद भक्ति होती है दिन के 11:30 बजे, जब मुनिराज आहार करके लौटते हैं, लौटने के बाद अपने गुरु के पास जाते हैं, तत्संबंधी भोजन का प्रत्याख्यान करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, भक्ति पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। इसको ईरियापत भक्ति कहते हैं। 11:30 बजे जब 50 साधु आकर के इकट्ठे हो गए, तब गुरु जी कहते हैं कि पापी की संसार में सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, पुण्यात्मा की नहीं होती। जब ये बात गुरु जी से सुनी, सुनकर के बड़ा अजीब लगा। गुरु जी ने कहा, इस संसार में पापियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। फिर आचार्य जी उदाहरण देने लगे। गुरुदेव कहने लगे, देखो वो पैदा हुआ तो सोने का पलंग मिला, पुण्य धीरे 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 बढ़ा, इतना पुण्य बढ़ा कि उसने अपना पूरा कमरा सोने का बनवा लिया। एक कमरा सोने का कभी देखा? नहीं देखा। राजा महाराजाओं के यहां सोने की पिच्चीकारी वाली दीवारें तो देखी होंगी, लेकिन ठोस सोने की दीवार नहीं देखी आपने कभी। लेकिन इस सृष्टि पर एक ऐसा भी पुरुष हुआ है जिसका कमरा सोने का था, ठोस सोने की दीवारें, सोने का पलंग, और पुण्य बढ़ा। जैसे पुण्य बढ़ा तो उसने सोचा, जब इतना पुण्य है तो अपना मकान ही सोने का बनवा लेता हूं। तो उसने सोने का मकान बनवा लिया। सोने का मकान बनाने के बाद भी पुण्य रुका नहीं, पुण्य बढ़ा। तो मोहल्ले में जितने रिश्तेदारों के मकान थे, वे भी ठोस सोने के बनवाए। उसके बाद भी पुण्य बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तो उसने नगर में जितने भी लोग थे, सबके मकान ठोस सोने के बनवा दिए। लंकापति रावण बन गया, लंकेश। पापी की संसार में सब व्यवस्था होती है। पापी बोलेगा कॉफी, वहीं बेड में साहब सलूट मार करके कॉफी रख जाएंगे सोने से पहले, उठने से पहले। उनके जूते उतारने वाले कर्मचारी मिल जाएंगे। खाना मांगोगे तो बाजार से 2000 रुपए थाली का आ जाएगा। आपने सुविधा मांगी, एंड्रॉयड चाहिए हमको, एप्पल का 18 नंबर वाला, अभी सर अभी बस 15 मिनट में, 1 घंटे बाद आकर के चालू करके आपको दे दी जाए। ये लीजिए साहब, हमको जाना है, हाँ BMW साहब ये पकड़िए, हमको आना है, हाँ हेलीकॉप्टर साहब, हेलीकॉप्टर। पापी की संसार में पल पल पर व्यवस्था होती है, इसको दिमाग में रखना। जितना बड़ा पापी होगा उतना ज्यादा सुविधा संपन्न होगा। पुण्यात्मा की संसार में कोई व्यवस्था नहीं होती। पुण्यात्मा ने कहा, एक दरवाजा बदलवा दो भैया, ना हो पाएगा। भैया खिड़की में पन्नी लगा दो, ना हो पाएगा। तुम्हारी घर में व्यवस्था ना बने तो समझना तुम्हारा पुण्य बहुत तेज है। एक बार नारद जी के साथ हो गया। नारद जी वैसे तो ब्रह्मचारी थे,
लेकिन माता पार्वती और शिव जी को देख करके उनके मन के अंदर शादी करने का भाव पैदा हो गया। अब शादी करने का भाव पैदा हो गया, महाराज जी कहाँ लिखा है? जैसी प्रचलन परंपरा सनातनियों में चलती है, मैं उसी की बात आपके बीच में रख रहा हूं। उदाहरण है, उससे कुछ समझना है। नारद जी के मन के अंदर शादी का भाव पैदा हुआ। नारद जी पार्वती जी के पास जाकर के कहते हैं, मुझे भी शादी करनी है। बहुत अच्छे बेटा। शिव जी तो उनका भविष्य देख ही रहे थे, आदि ब्रह्मा। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जाओ संसार में जो तुमको पसंद कर ले उसके साथ तुम विवाह कर लेना, हमारा आशीर्वाद है। जो तुम्हें पसंद बस कर ले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे शरीर में भभूत लगी हुई है, तो क्या करूं? इसको साफ कर लो, हीरा मोती की माला पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे जूते चप्पल पहन लो, और रेशमी वस्त्र हाथ में डाल लो, एक और माला मणि की और लटका लो, जितना अच्छा बन सकते हो बन लो। नारद जी कहते हैं, आप ही बना दीजिए। जैसे बोला आप ही बना दीजिए, तो उनने बना दिया। पूरी षष्ठी पर नारद जी घूमे, किसी भी स्त्री ने उनको पसंद नहीं किया। नारद जी का मोरल डाउन हो गया अंदर से, उनका मोरल डाउन हुआ। वो आकर के माता पार्वती और सीता जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? माँ, इस संसार में इतनी स्त्रियां थी, ऊर्ध्वलोक गया, मध्यलोक गया, अधोलोक गया, किसी ने भी हमको पसंद ही नहीं किया। मेरे पैर देखो कितने चमक रहे हैं, मेरा शरीर देखो, मेरे हाथ में हीरे मोती की माला देखो, सब है, उसके बाद भी किसी ने मुझे पसंद नहीं किया। नारद जी का मोरल डाउन हुआ, तो उनको लगा कि सब उतार करके वापिस भभूत लगा लें। फिर नारद जी बोल दें, एक बार और ट्राई करता हूं। जैसे वो 48 साल वाला बोलता है, अभी भी चाहिए। हमने कहा कर लो भाई, उदाहरण हमको याद आ गया, तो हमने कहा बता देते हैं। क्योंकि आप अपने बारे में जो सोचते हैं, प्रारब्ध भी आपके बारे में वही सोचता है, ऐसा तो नहीं। शिव जी ने नारद जी का भविष्य तो पहले देख ही लिया था। फिर माता पार्वती कहती है, अब हो गया? हाँ माँ, 3 दिन से दिमाग खराब था ये सोच करके कि शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी करूंगा। आज भूत उतर गया मेरा। अब क्या करना है? मेरी माला ही ठीक है, मेरी माला ही ठीक है। मेरा कमंडल ले आओ। उनने माला ले ली, अपना वो दंड ले लिया, फिर भभूत लगाई और जा करके खड़े हो गए। माता पार्वती बड़ी खुश। फिर वो नारद जी कहते हैं माता पार्वती से, माँ एक बात बताओ, दुनिया में सबके विवाह हो जाते हैं, मेरा क्यों नहीं हुआ? मुझे किसी स्त्री ने पसंद क्यों नहीं किया? माता पार्वती कहती है, बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं माँ, जानना चाहता हूं। जब मैं शिव जी का आशीर्वाद लेकर के गया, ऊर्ध्वलोक पूरा घूमा, मध्यलोक पूरा घूमा, राजा महाराजाओं के घर तक गया, अधोलोक गया, नाग इंद्र के जितने भी देवी देवता थे सबके पास गया, कोई तो मुझे पसंद करती, किसी ने पसंद नहीं किया। आखिर ऐसा क्या हुआ माँ? मैं जानना चाहता हूं, मेरे पुण्य में कहां कमी है। पार्वती कहती है, तुम दिख तो बहुत सुंदर रहे हो, एक बार जाकर के अपना चेहरा देख लो। अब चेहरा देखा तो नारद जी का पूरा शरीर तो चमचमा रहा, चेहरा बंदर का। अब ऐसा ऐसा करे, अब जब वो ऐसा जब बंदर करता है ना, कैसा करता है? अपनी भौं को, दोनों भौं को एक साथ ऊपर उठाता है। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आकर के नारद जी कहते हैं, ये क्या है? ये किसने मजाक किया हमारे साथ? बोले तुम्हारे पिता ही ने किया होगा, शिव जी से पूछो। शिव जी से के जाकर के नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या है मेरे साथ? शिव जी कहते हैं,
नारद, तू ब्रह्मचारी अच्छा है, 3-4 दिन तेरे मन के अंदर हुब्ब लगी थी, खूब मन के अंदर से भाव पैदा हो रहे थे विवाह 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 के। 4 दिन में तेरे विवाह के भाव का क्या हुआ? बोले अब फुस हो गया। बोले विवाह का भाव फुस हो गया ना? हाँ हो गया। अगर कर लिया होता तो क्या होता? हाँ प्रभु, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, अकेला जीवन बहुत अच्छा है। बोले जब कई बार ऐसा होता है कि जब तुम्हारा प्रारब्ध तेज होता है तो फिर प्रभु तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देते हैं। तुम्हारे चेहरे को देख करके किसी ने तुमसे विवाह नहीं किया, थे तो तुम गुण संपन्न, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देख करके किसी ने तुमसे विवाह नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध किसी स्त्री के साथ फंसने का नहीं, साधना करने का था। गुरुजी समझाते थे हम लोगों को, हम लोग भी समझते थे कि हम लोग को देख करके कहते थे आप लोगों के भी विवाह नहीं हुए। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को देख के हम लोग बोलते क्यों यार, अपन भी बंदर जैसे दिखते हैं क्या? बोले बंदर के जैसे नहीं दिखते, अपन गुरु के सिकंदर के जैसे दिखते हैं, इसलिए अपने ब्याह नहीं हुए। क्योंकि जैन दर्शन में जो मुनि बनता है, उस मुनि को बनाने से पहले गुरु बहुत कुछ देखते हैं। किसी भी मुनि को बनाने से पहले आचार्य देखते हैं देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मन वयण काय संयुक्ता। ये पंक्ति है, वो अपने देश से शुद्ध हो, जाति से शुद्ध हो, उसकी माँ का वंश निरपराधी और शुद्ध गोत्र वाला हो, जाति अच्छी हो, मतलब पिता भी शुद्ध व्यवस्थित वंश के हो, देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मन वयण काय संयुक्ता, मन का निर्मल हो। आचार्य क्या देखते हैं शिष्य में? ऐसा नहीं कि कोई कुटिल और क्रूर व्यक्ति को, कोई मायाचारी करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाए तो मार्ग में आने के बाद भी मार्ग का बंटाधार कर देता है। आचार्य छाड़ते हैं मन वयण काय संयुक्ता, मन से, वचनों से और काया से जो सौंदर्यवान हो। मन का सौंदर्य क्या है? मन का सौंदर्य है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब मुनि बनेगा तो हाथ में पिच्चिका आएगी। पिच्चिका आने के बाद गुरुजी ने हम सबसे कहा था, महाराज आप सभी अपने पुण्य से महाराज बने हैं, ध्यान रखिएगा पिछी बहुत कोमल होती है, बहुत कोमल, लेकिन उससे भी कोमल मुनि का हृदय होता है। अगर उससे भी कोमल मुनि का हृदय नहीं होगा तो कभी भी मुनि पिच्चिका का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी कोमलता पे मत जाइएगा, ये पिछी की कोमलता से ज्यादा कोमल है मुनि महाराज का अंतरंग मन वयण काय संयुक्ता। मन से, वचन से और काया से जो निर्मल है, स्फटिक मणि के जैसे हैं, साफ हैं। ये जब एक आचार्य किसी शिष्य में देखते हैं, शरीर भी सौंदर्यवान चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा पेट हो, 2 दांत बाहर निकले हो और बढ़िया ऊपर से साउथ अफ्रीकन दिख रहा हो, उसको मुनि बना दो। पहले चतुर्थ काल में होते थे, चतुर्थ काल में रूप को ना देख करके सामान्य रूप से भी किसी को भी कोई वैरागी आता था, दीक्षा दे दी जाती थी, अहोभाव रहता था। लेकिन पंचम काल में ये चीज भी देखी जाती है कि खानदानी घर के हैं कि नहीं। गुरुजी और भी चीज देखते हैं, गुरुजी देखते संयुक्त परिवार के हैं कि नहीं। वायर फैमिली और सिंगल फैमिली वाले जो स्टूडेंट क्लास और हॉस्टल में रहने वाले लड़के आचार्य सिंह जी के पास पहुंचते, आचार्य सिंह जी एकदम से उन पर हाथ नहीं धरते। गुरुजी कहते थे कि जो संयुक्त परिवार में नहीं रह सकता वो संयुक्त संघ में कैसे रहेगा। साधु बनने के लिए संयुक्त परिवार का रहना भी आवश्यक है। ताता, ताऊ, ताई, चाचा, बुआ, फूफा, बड़े पापा, घर के अंदर तो 7-5 लोग थे, एक डैडी थे, एक पापा थे, एक बड़े पापा थे, एक ताऊ थे,
हमने कहा छोटे पापा बना दो, एक 3 4 5 और कर लेते, 9 तो हो ही गए। अब क्या बोले, क्रिकेट टीम 2 और खड़ी कर लेते, क्रिकेट टीम हो जाती, सबसे छोटे हमारे पापा हो जाते। फिर लगे रहते सब, डैडी हैं, डबल डैडी हैं, बड़े मोटे डैडी हैं, छोटे डैडी हैं, यही चलता रहता। लेकिन बाद में गुरुजी के साथ जब पहुंचा तो पता चला कि संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों की मेंटलिटी अलग होती है। उनमें बड़े लोग डांटते हैं तो दबाव सहने का एक ताकत बनी रहती है, जिसको आज आप हिंदी की भाषा में टॉलरिंग कैपेसिटी कहते हैं, अंग्रेजी में सहन शक्ति। आज नहीं है, तुमने बोला और हम चले। विक्रम बेताल की कहानी है, तुम्हारा लड़का तुम्हारी पीठ पे बैठा है, हाँ विक्रम बता, और जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, राजा विक्रम ने, देखिए ना कहानी, तुमने जवाब दिया और तुम्हारा बच्चा फुर, विक्रम बेताल, तू बोला और मैं चला बोल के निकल लिए। ये क्या है? बच्चे को आज थोड़ी सी भी कोई बात कह दो, तुमने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया। बोल के दिखाओ बच्चे को, बोले अभी नहीं किया, अब करेंगे, अब देखो तुम, अब बेताल मेरा जागृत हुआ है। क्या समझती है वो अपने आप को, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। ऐसे डायलॉग्स निकलते हैं। तब गुरुजी दीक्षा देने वाले साधु के लिए भी ये चीज हमेशा देखते थे कि ये संयुक्त परिवार में रह कर के आया कि नहीं। अगर संयुक्त परिवार में रहा तो संग में रहना सीख लेगा, संग में रहेगा तो संग में अलग अलग प्रकृति, अलग अलग अपने विचारधारा वाले, अलग अलग बेस को लेकर के अलग अलग जगह से लोग आते हैं। उनको एक प्रकृति के साथ रखना, एक जैसा अनुशासन, एक जैसा भोजन, एक जैसा वस्त्र, एक जैसा स्वाध्याय, एक साथ सोना उठना बैठना, इसमें कहीं अहंकार न टकराए। तो देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मन वयण काय संजुत्ता, तो मम पाए पयो रूह मिह मंगल मत्थु में निच्चम। यही जगत में मंगल का निमित्त बनते हैं। और उसके बाद भी जो संयुक्त परिवार से आते हैं उनको संयुक्त परिवार की कीमत हमेशा पता रहती है। तो जब कभी गुरुवर की आज्ञा मिलती है, उसके बाद भी एक परिवार देते हैं गुरु, 2 3 4 मुनियों का, 2 मुनि का दिया, बोला कम से कम 2-3 को तो निभा लोगे, इतना तो विश्वास रख लें। हाँ महाराज, पहले भी ज्वाइंट फैमिली में थे, उसके बाद संघ में आए तो भी ज्वाइंट फैमिली में हैं, और अभी भी अपन ज्वाइंट फैमिली में चल रहे। और इसके बाद भी सिर्फ इतनी फैमिली नहीं, ये सामने जो बैठी है ये भी तो मेरा परिवार है, ये भी ज्वाइंट फैमिली, इसको भी ज्वाइंट करना पड़ता है। अब सबकी अलग अलग प्रकृतियां, अलग अलग तरीके, अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन 1 घंटे के लिए सब एक साथ सुनकर के भी उस अंतर्भाव को अपने अंदर भी लीजिएगा कि पापी की संसार में सब व्यवस्था होती है। तुम्हारी कोई व्यवस्था ना बने संसार में, समझना तुम्हारा पुण्य बहुत तेज है, खूब तेज है, लेकिन तुम अपने पुण्य को समझ नहीं पा रहे कि जाना कहाँ है। टैलेंट को डायरेक्शन नहीं मिल रहा। 48 साल हो गए जब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ, भगवान ने बंदरा के जैसी शकल बना दी, तो सोचो कि हमारा पुण्य तेज है, क्या कर सकते हैं। गृहस्थी ना सुहाएगी, मुनि बन गए होते तो अभी हमारे बगल में बैठे होते, नहीं बैठे होते, बैठे होते, लोग जय जयकार कर रहे होते, कोई कह रहा होता ये हमारे अजमेर के महाराज हैं। हाँ, लोग बोलते हमारे अजमेर के महाराज हैं, लेकिन उधर कोई ना पूछेगा, उधर क्या बोलेगा, भैया 48 में हिसाब किताब नहीं है, अब कब होगा, 68 तक देख लेते हैं, कुछ मत देखो, समय कीमती कालो थोबो वयम छदुम में। नारद जी का वह प्रसंग याद रखो कि जब प्रकृति तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे, प्रकृति जब तुम्हारे शरीर के साथ कुछ अलग तरीके का व्यवहार कर दे, तब समझना मेरा पुण्य किसी और तरफ का है, जिस तरफ का है उस तरफ मुझे जाना है। सुकरात के साथ हुआ।
सुकरात देखने में बिल्कुल काले दिखते थे और चेहरे पर मस्से हो गए थे, उसमें दाग आ गया था चेचक के दाग में, काले में मस्सा, मस्से के बाद मवाद, लेकिन थे बड़े जबरदस्त और दार्शनिक। जब वो दार्शनिक थे, उनके शिष्य बहुत सारे थे। एक बार ऐसा हुआ, सुकरात काले, ऊपर से चेचक के दाग, ऊपर से मवाद, उसमें सुकरात जो है वो कमरे में आईना देख रहे थे। अब आईना में देखने लायक क्या है बताओ मुझे, क्या है? कुछ नहीं है। उसके बाद भी देख रहे थे आईना। एक शिष्य ने देख लिया, शिष्य ने देखा तो सुकरात की नजर आईने से शिष्य के पास पड़ गई कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। सुकरात पलटे, पलट करके बुला करके कहा, क्यों तुम मुझको देख करके हंस रहे थे? अब उस शिष्य बोले, क्या बोले? कुछ बोले तो फंसे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव गलती हो गई। सुकरात सहजता में कहते हैं, नहीं तुम ये बताओ कि तुम क्या देख करके हंस रहे थे? शिष्य ने बोला, अपराध क्षमा हो तो कहूं। बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये बताओ कि तुम क्या देख करके हंस रहे थे? मैं ये देख करके हंस रहा था कि आप इतने काले हैं, उस पर आपके मुंह में चेचक के दाग हैं, उस पर मवाद निकल रही है और आप अपना चेहरा देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इस चेहरे में देखने लायक क्या है? सुकरात बोलते हैं, यही तुम्हारे और मेरी दृष्टि का विषय अंतर है। जब आपका चेहरा बदसूरत होता है, जब आपके चेहरे में खूबसूरती नहीं होती है, तब आप चेहरा देखिए और देख करके अपने आप से कहिए, मुझे जिंदगी में इतने खूबसूरत काम करने हैं कि मेरे काम की खूबसूरती के आगे मेरे चेहरे की बदसूरती खराब हो जाएगी, मिट जाएगी। सुकरात कहता है कि मैं सोचता हूं कि जब मैं इतना काला हूं, मेरे मुंह में चेचक के दाग हैं, तो मुझे दुनिया में इतना अच्छा काम करना है कि लोग बोलें कि अगर गुरु कोई है तो सिर्फ सुकरात है। एक समय तक आता है बंधु, अनुभव है मेरे जीवन का, एक समय आता है जब आपका चेहरा बिकता है और उस एक समय के बाद चेहरे की कीमत खत्म हो जाती है, सिर्फ आपके चारित्र की कीमत बचती है। एक समय आता है, शुरुआती दौर है, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30 साल तक चेहरे में एक नेचुरल ग्लो रहता है। आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, बच्चों का स्किन देखिएगा, वो अलग तरीके की शाइनिंग मारते हैं, तो एक नेचुरल ग्लो रहता है, वीर की शक्ति रहती है। तब तक तो आपका चेहरा बिकता है, उसके बाद सिर्फ आपके चारित्र की कीमत होती है, उसके बाद कोई आपका चेहरा नहीं दिखता। ये धारणाएं मन के अंदर प्रबल करिएगा, ये धारणाएं मन के अंदर प्रबल करिएगा, क्योंकि जितने भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ के साथ एक विचित्रता है, तुम्हारे पास जितना भी पैसा बढ़ेगा, गिनी चुनी चीजों पर तुम्हारा पैसा पूरी जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा। गिनी चुनी चीजें। पहले मन के अंदर एक पक्की धारणा बना लो, क्या? सिर्फ पापी की संसार में व्यवस्था होती है। खूब गोरी मिली तो नीतिकार कहते हैं, सुंदरता और सील एक जगह पर मिलना दुर्लभ है। इस बात को ध्यान रखना। हमने देखा जैन समाज की बहुत सुंदर दिखने वाली बेटियां ऐसे नीच और करिया के साथ भगी कि मैदा की लोई उठा करके कौवा खा गया। क्यों? मैदा की लोई कौवा ही खाता है। कौवे के जैसा दिखता था वो लड़का। ऐसे कितने लड़के देखे। सुंदरता और सील दोनों एक जगह नहीं मिलता, मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। सीता के ऊपर लोगों ने आंच लगा दी, हम आप तो कुछ लगते नहीं, लेकिन सील और सुंदरता एक जगह नहीं मिलती बंधु। कितनी सारी जवान बेटियां जैन कुल की और मुनियों के आरिकाओं के संपर्क में नहीं होने का दुष्प्रभाव। कॉलेज में पढ़ने गई, एमबीए कराने भेजा था, सीए सीएफए कराने भेजा था, हाईटेक डिग्री देने के लिए आईआईटी में एडमिशन कराया था, और एक नीच जात के लड़के के साथ निचट करिया
ये वाइट, वो बिल्कुल ब्लैक, दोनों मिलकर के ब्लैक एंड वाइट। मैदा की लोई कौवा खा गया। माता पिता बेचारे सोचते हैं कि बच्ची मेरे पाप के उदय से आई कि मेरे पुण्य के उदय से। बचपन से जो चीज पुण्य का उदय लग रही थी, जवानी में माता पिता को वही बच्ची पाप का उदय लगने लगती है। उस वक्त पिता को इतना बुरा लगता है। जवान खेती, मतलब नीति क्या कहती है कि खेत में खड़ी खेती और घर में जवान बेटी किसान को, पिता को बहुत सलाती है। उसी समय लगता है जब अंगूर पकते हैं, उसी वक्त कौवे अंगूर में चोंच मार करके अंगूर खराब कर देते हैं। तो जैसे भगवान को बचाने के लिए आपने नेट लगाई, ऐसे अंगूर के पेड़ को पूरा नेट से ढका जाता है, तब जाकर के अंगूर की रक्षा होती है, फिर आपके पास तक आते हैं। लेकिन संस्कार अगर व्यवस्थित हो, अगर देने की कला हम जानते हो तो बचाया जा सकता है, नहीं तो मैदा की लोई कौवा ही खा गए। आपके घरों में भी कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटी होगी, आपके दिल में भी दर्द होगा इस बात का। सामूहिक रूप से कोई बात इसलिए कहता हूं कि जिनके दिलों में दर्द पड़ रहा है उनका हल्का होगा, और जिनके यहाँ अभी मैदा की लोई बन रही है उनको थोड़ी सावधानी देखने की भी जरूरत पड़ेगी कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज हमारे घर के बारे में ही कह रहे हैं। क्योंकि शिक्षा के विज्ञान में हमारी जातिगत धारणाएं अलग अलग हैं। जिनके पास फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो नहीं होती, उनके घरों में बेटियों का उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक अलग विषय होता है। 70% समाज ऐसी है जिनका लोअर लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब मकान पक्का नहीं है, घर के अंदर पैसा नहीं है, गोल्ड नहीं है, घर के अंदर गाड़ी घोड़ा नहीं है। ये शिक्षा लेकर के पैसा कमाने की विद्या सीखते हैं तो लाजमी है, क्योंकि उनका फंडामेंटल बेस सही नहीं है, उनको बेस सही करना है। लेकिन इनका बेस बिल्कुल जबरदस्त है, घर के अंदर करोड़पति है, घर के अंदर अच्छी गाड़ी घोड़ा जन्म से मिली है, उनको कौन सी शिक्षा देनी है ये बात माता पिता तय नहीं कर पाते। माता पिता तय नहीं कर पाते। करोड़पति घर है, 5 शोरूम है, लड़की हमारी एमबीए कर रही है। 5 शोरूम वाली लड़की एमबीए ना करके अगर मान लो आर्ट कर रही होती, यूपीएससी का एग्जाम दे रही होती, सीए बन रही होती तो फिर भी ठीक था। लेकिन एमबीए कर रही है। अब एमबीए करने के लिए करोड़पति घर की लड़की बाहर जाएगी, और एक बार बेटी बाहर गई तो फिर लौट के कहाँ आती। फिर कहीं ना कहीं किसी का अंतर्मन, अरे इतना वैराग्य और आध्यात्म थोड़ी है जीवन में कि बाहर जाकर के सीता वापिस चली आए। आज की सीता तो रावण को खुद फोन करके बोलती है, अभी राम घर में नहीं है, तू आजा। आज की सीता की कहानी अलग। अपने घर में विश्वास मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, हर चीज में आप बहुत गहन ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आप सुबह 8 बजे ऑफिस में निकले, लौट करके शाम को 5 बजे आ रहे हैं, निरंतरता बनी है, इसको ब्रेक करिए। कभी अचानक 7 बजे घर में प्रकट हो जाइए, देखो तो माहौल क्या है। अचानक देखो सैटरडे जाना है, जाते जाते एकदम से कहा नहीं आज नहीं जाना, आज घर में ही रहेंगे। देखो तो आपके अब्सेंस में माहौल क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि घर की सीता खुद ही रावण को फोन करके बोलती है, राम चले गए हैं, अब रावण तुम हमारे पास आ सकते हो। पंचम काल है, इस पंचम काल में इन सब चीजों से बचने के लिए हम सबको सजगता की बहुत जरूरत है। अगर किसी के यहाँ तीव्र वैभव बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, उस वैभव के कोई ना कोई दुष्परिणाम भी हैं, उसके साथ पाप भी पल रहे हैं। बच्चे ड्रग्स एडिक्शन के शिकार बन जाते हैं। अभी इंदौर में मैं देख करके आया, गोवा से सीधा इंदौर ड्रग्स सप्लाई होती है। छोटा सा वीडियो दिखाया था मुझे किसी ने, बोले महाराज जी क्या समझते हैं आप? हमने कहा बच्चियाँ पढ़ने आई हैं। बोले आप देखो। उन्होंने देखा कि गोवा से हर हॉस्टल पे ड्रग्स सप्लाई होती है। बेटियां रात को बिल्कुल पुरुष के जैसी खींच करके मद्यपान और धूम्रपान का आनंद लेती हैं। ये क्या है?
ये है आपकी एजुकेशन का, आपके बड़े लोगों के बड़े पैसे का साइड इफेक्ट। इस साइड इफेक्ट से गुरुवर इतना सोचते थे कि समाज की बेटियां सुरक्षित रहें, इसलिए आचार्य सिंह जी ने शुरुआत से प्रेरणा दी कि अपनी बच्ची को प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पढ़ाओ। जमात इस्लामिया वाले मुसलमान अपने उस कॉलेज पे पढ़ाते हैं, वहीं पर भेजते हैं। क्यों? वहाँ पर आपकी सोसाइटी और कम्युनिटी को मैनेजमेंट करने के लिए रिलीजियस तरीके से अच्छी जानकारियाँ दी जाती हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पर प्रार्थना होगी तो उसी कौम की होगी जिस कौम को हम समझते तक नहीं है। लेकिन महाराज एजुकेशन वहीं पर अच्छा है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, पहले आप तय करिए आपकी बच्ची को कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है और किस शिक्षा के माध्यम से आपकी बच्ची अपने पैर पर खड़ी होकर के विकास करेगी। क्योंकि आप धन संपन्न कुबेर लोग हैं ना, कुबेर हैं, घर में किसी बात की कमी नहीं, तो अपनी बच्ची का विवाह इतने अच्छे घर में करेंगे, 19 से 21 में तो करेगा ना। अपने से कीसा देख करके अपनी बेटी दोगे तो वहां पर भी उसको धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। वहां पर जाकर के अपने पैर पे खड़े होने के योग्य जो शिक्षाएं हैं वो आपने नहीं दी, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। आचार्य सिंह जी इतने गंभीर थे इस मामले में। मैं जब से राजस्थान में घूम रहा हूं, मुझे हर जगह लग रहा है कि आचार्य सिंह जी के आशीर्वाद से यहां पर भी एक प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की विद्यालय होना चाहिए। अजमेर 1500 जैन समाज के घर हैं अजमेर के अंदर। 1500 घरों के अंदर एक एक बेटी होना सहज बात है। परिवार है तो संतान होंगी, बेटी होगी या बेटा होगा। 1500 परिवारों में अगर 300 परिवार भी छोड़ दें तो 1200 परिवारों में कोई ना कोई बेटी है, नहीं तो आने वाली है, नहीं तो भविष्य में आएगी। पूरी समाज को मिलकर के एक इतनी बड़ी विस्तृत क्षेत्र पर एक अपनी पूरी जैन समाज की सोसाइटी को बनाए रखने के लिए विद्यालय की आवश्यकता। पहली जरूरत है अजमेर के अंदर एक ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना, प्रतिभा स्थली की करना, जिससे आपकी बेटियां सुरक्षित रूप से रह सकें। अभी गुरुदेव योग सागर जी महाराज जी का चातुर्मास गुना में हो रहा था। उन्होंने गुना नगर में रहने वाली जनसंख्याओं की ताकत देखी। 3000 4000 की जनसंख्या के लोग वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने प्रेरणा दी और प्रेरणा देने पर समाज के लोगों ने करीब 30 एकड़ से ऊपर की जमीन का क्रय करके और विद्यालय बनाने की कवायद शुरू कर दी। लोग सोच रहे थे पैसा कहां से आएगा, लेकिन जिसका पुण्य होता है उसी को धन मिलता है। गुरुदेव योग सागर जी महाराज वहां पर विराजमान थे और बंबई के प्रशांत जी HDFC बैंक वालों का वहां पर आने का हुआ। उन्होंने कहा पूरा विद्यालय मैं अकेले बनाऊंगा, आप तो इसको बना दीजिए। ऐसे लोग हैं। हमको हमारी समाज को सुरक्षित रखने के लिए एक वातावरण बनाने की जरूरत है। पूरी अजमेर की जनता को भी इस बात के लिए कहूंगा कि अभी आचार्य सिंह जी का मनोभाव में आज तक, क्योंकि किसी ने आचार्य सिंह को बताया ही नहीं कि अजमेर में आपको लेकर के लोग इतनी तड़पन वाले हैं, आप जो कहोगे वो हो जाएगा। जितना बड़ा नारेली क्षेत्र बना है, इतना ही बड़ा एक प्रतिभा स्थली विद्यापीठ की स्थापना भी चाहिए, जिसका संचालन बाल ब्रह्मचारिणी बहनें करें और बहनों के माध्यम से संस्कार, संस्कृति, सुरक्षा को लेकर के कि कोई सीता फोन करके रावण से ना कहे कि राम नहीं है तुम आ जाओ। हर आदमी को, हर बेटी को अपने उस अस्तित्व की भी चिंता बनी रहे। ये भाव भी आपके अंदर है कि नहीं? आपके अंदर भी होना चाहिए कि हमारे परिवार में, हमारे इस अजमेर में भी आचार्य महाराज का वह प्रकल्प हो। आज गुरुदेव नहीं है, लेकिन आचार्य सिंह जी के विचारधाराओं को, आचार्य सिंह जी के चिंतन को जीवंत करने के लिए आज भी
500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें लगातार गुरुदेव के प्रकल्प को आकार दे रही हैं। संख्या कितनी? 500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें। कहां से आई महाराज? चाइना मेड? नहीं, हमारे आपके खानदानी घरों की बेटियों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिए आचार्य श्री के जीवन काल में, और 500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनों ने 6 प्रतिभा स्थली संभाली, और सबको 2-2 प्रतिमा के गुरुदेव ने व्रत भी दिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने बेटियों के अस्तित्व और सील की रक्षा के लिए प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ भी बनाई, उनको व्रत भी दिए, उनका निर्वाह सुचारू तरीके से शुद्ध भोजन के साथ हो सके, ऐसा व्यवस्थित एम्पायर खड़ा किया। गुरुवर से जब गुरुदेव ने पहली बार प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनों को नीली साड़ी पट्टा पहनाया, तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है? नीला पट्टा जीवन नहीं है। कई दूसरे संघ के साधु और आचार्य थे, उन्होंने कहा, अरे दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करते, कहां पढ़ने पढ़ाने में पड़ गए। ऐसे डायलॉग्स आपने सुने होंगे। उद्बोधन तो आप सबका सुनते हैं। स्कूल खोलना साधु का काम नहीं, गौशाला खोलना साधु का काम नहीं। ऐसे उपदेश देने वाले कितने साधु घूमते, जो आचार्य श्री की गतिविधियों पर एक प्रश्न मार्क, क्वेश्चन चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करते। जब गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ये पाल ब्रह्मचारिणी बहनों को आरिका दीक्षा न दे करके आप कर्तव्य दीक्षा दे रहे हैं, इसके पीछे आपका अंतर्मन क्या है? तब गुरुजी ने वो जो बात कही, वो बात समाज को भी गंभीरता से सुनना चाहिए। गुरुजी ने कहा, समाज के बीच में आरिकाओं का निर्वाह बड़ा मुश्किल हो गया। लोग आरिकाओं के लिए व्यवस्थित तरीके से चौका नहीं लगाते, सेवा शुश्रूषा नहीं करते, और उनको अपना धर्म ध्यान भी करना है। तो आचार्यों को ये दायित्व है कि स्त्रियों के सज्जातित्व की रक्षा होती रहे, उनके सील की रक्षा होती रहे, उनका ब्रह्मचर्य व्रत पलता रहे। इनके लिए वो कोई और युक्त आगम कुशल, आचार्य कैसे होते हैं? युक्ति और आगम में कुशल होते हैं। तब मैंने सोचा कि इतनी सारी 500 आरिकाएं अगर हो जाएंगी, तो इन 500 आरिकाओं का कौन निर्वाह करेगा? कैसे निर्वाह होगा? जब आरिका दृढ़मती जी, गुरुमती जी का संघ अपने पूरे के पूरे संगठन के साथ 20-20, 30-30, 40-40 का रहता था, तो लोग आकर के हाथ जोड़ते थे, महाराज बहुत बड़ो संघ है, थोड़ा छोटा कर दो। छोटे में आरिकाओं का निर्वाह होता नहीं, उनको एक दूसरे को लेकर के चलना होता है। उनकी तकलीफें अलग तरीके की होती हैं, जीवनचर्या अलग तरीके की होती हैं। तब गुरुजी ने वो बात कही कि बहुत चिंतन के बाद मैंने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ को यह सोच करके ही स्थापित किया है कि यहाँ पर रहने वाली ब्रह्मचारिणियाँ आरिका के जैसी साधना करेंगी, शुद्ध भोजन करेंगी, प्रतिमाओं के व्रत लेंगी, अपने कर्तव्य का पालन करके दूसरी बेटियों को प्रेरणा देंगी, उनको तैयार करेंगी, और जब किसी भी रोगाक्रांत अवस्था इत्यादि आएगी तो इन्हीं प्रतिभा स्थली में रह करके वे संलेखनाओं के व्रत ग्रहण करके और अंतिम समय पर अपने कर्तव्य से बाहर निकल जाएंगी। आज आप किसी भी प्रतिभा स्थली में जाइए, एक बारात का जितना खाना होता है ना, इतनी तो रोज की सब्जियां लोगों के बीच में आती हैं, और हर चीज का शोधन होना, शुद्ध धुला हुआ गेहूं बच्चियों को और लोगों को खिलाना, ब्रह्मचारिणियों का अपने व्रतों का पालन करना, 2 प्रतिमा के व्रत का पालन करना, इतना निर्मल और सुंदर वातावरण उन महापुरुष ने अकेले बनाया। बंधु, अकेले, किसी का सहयोग नहीं लिया। उनकी खुद की पुण्य शक्ति और उनकी खुद की अंतर्भाव तेजस्विता इतनी जबरदस्त थी। उन्होंने जो भी चीज सोची वो उन्होंने पूरा किया। जब गुरुदेव पहली बार भाग्योदय तीर्थ सागर की स्थापना कर रहे थे, तो कितने विद्वानों ने उनके खिलाफ में लेख छापे। लेख छाप करके कहा
अब आचार्य होकर के हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या नहीं होता, गर्भाधान होता है, महिलाओं की डिलीवरी होती है, लोग मरते हैं, आते काटी जाती हैं। इसका पाप किसके सिर पर रखा जाएगा? जब ऐसी ऐसी बातें गुरु जी के बारे में लोग कह रहे थे, आचार्य जी ने कभी अपना फुट बैग नहीं किया। वो लगातार भाग्योदय को बनाने में लगे रहे, ऊर्जा देते रहे, बार बार जाते, वहीं पर बैठते, पंचकना करते, विधान करते, कुछ और होता, लोगों को जोड़ते, भाग्योदय खड़ा हो गया। आज भाग्योदय 350 गांवों के करीब 10 लाख लोगों को चिकित्सा का मौका देता है। 17 करोड़ रुपए की हर साल चैरिटी करता है। 17 करोड़ रुपए की हर साल भाग्योदय तीर्थ सागर चैरिटी करता है। गुरुजी से जब हम लोग बोहरी बंद में थे तो गुरुजी से पूछा, आचार्य जी लोग आपका इतना विरोध करते हैं। आचार्य जी का विरोध होता था, उनकी गतिविधियों में लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। महापुरुष होने के बावजूद गुरुजी से पूछा, गुरुजी से बोला, गुरुदेव लोग आपके किसी भी प्रकल्प या आपके किसी भी उद्देश्य को बहुत जल्दी गिराने के लिए खड़े मिलते हैं, विरोध करते हैं, आपको कैसा लगता है? तब आचार्य जी कहते हैं, आंख खोल करके कहते हैं बहुत अच्छे से, गुरुदेव कहते हैं, जो गलती राम ने करी वो गलती मैं नहीं करूंगा। राम ने क्या गलती करी? राम ने गलती करी, धोबी के कहने पर अपनी सीता छोड़ दी। मैं किसी धोबी के कहने पर अपने कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। जब गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कही कि जो गलती राम से हुई वो गलती विद्यासागर से नहीं होगी, गुरुदेव कहते थे एक धोबी के कहने पर राम ने अपनी सीता छोड़ दी, निर्मल सीता छोड़ दी। क्या किसी 4 धोबियों के कहने पर हम अपने कर्तव्य छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हम लगे हैं और हम लगे रहेंगे। धोबियों का तो काम है, धोबियों का काम क्या है? धोबी का काम है धोना। उसको कपड़ा साफ दिखे या गंदा, उसका काम है धोना। धोबी धोएगा, लेकिन धोबी के धोने पर तुम अपनी सीता मत छोड़ना। ये बात जब गुरुजी ने हम लोगों के दिमाग में डाली, उसके बाद कभी भी हमारे भी किसी काम का किसी ने विरोध किया, किसी ने व्हाट्सएप निकाले, व्हाट्सएप वायरल किए, कहीं भी कुछ किया, और ये ऐसा करना चाहिए था, ये अपने आप कैसे, ये वैसे, ये ऐसे, हमने एक ही बात कही, किसी भी धोबी कई प्रकार के हैं। व्हाट्सएप चलाने वाले धोबी भी हैं। हम कुछ भी करें, उनको व्हाट्सएप चलाना है। आपको भी धोबी मिलेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता को खूब धोबी मिलते हैं। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता खड़ा होता है, धोबी पहले तैयार मिल जाते हैं। हम धोएंगे, विपक्ष पहले खड़ा। लेकिन किसी भी धोबी के कहने पर राम ने तो सीता छोड़ दी, हम कोई भी कर्तव्य को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे जितने कर्तव्य थे और जितने कर्तव्य गुरुदेव ने आंखों में दिखाए हैं और मुझे समझ में आता है, ये तो मैं करूंगा। आपको धोने की आदत है, आप धोते रहिएगा। हमको सुनने की आदत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं भैया अपना काम कर लो। ये धोबी तो राम के समय से चले आए हैं। जब उन्होंने राम को नहीं छोड़ा तो हमारा तुम्हारा पुण्य तो बहुत मद्दा है, हमको धोबी कहां से छोड़ने वाले। ये बात आप सब भी ध्यान रखिएगा। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे दुनिया में, 2 धोबी आपको हर जगह मिलेंगे। धोने वाले लोग मिलते हैं। उन धोबियों से कहो कि थोड़ा तुम भी कर्तव्य को संभालो, तब तुमको भी धोने वाले 2 धोबी और मिलेंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि धोबी बनना कितना बुरा है। आचार्य जी ने हम सबसे कही, कार्यकर्ता को सिर्फ बदनामी का मेडल मिलता है। कितना भी अच्छा कार्य करता हो, आपने मूर्ति बनाई बहुत लंबी चौड़ी, लोग क्या कहेंगे? मैंने 30 लाख तो चुराई लाए हुई हैं। क्या आप सीमेंट खरीद करके लाओ, मंदिर बनाओ? ऐसा नहीं कि मेरे कहने से, आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा।
जो भी सामाजिक कार्य करता है उसने सबने इस चीज का अनुभव किया होगा। जो भी संगठन है, अध्यक्षा बन जाओ, बे पूरा अपने घर भरवे में लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता को सिर्फ बदनामी का मेडल मिलता है। 3 स्टार यहां लगते हैं, 3 स्टार यहां लगते हैं। हमने कहा 6 यहां लगा दो, 2-3 यहां भी लगा दो, उसके बाद भी हम किसी धोबी के कहने पर अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हम सदे लोग हैं। दुनिया में जब कोई भव्य आत्मा संसार छोड़ के चली जाती है ना, तब लोगों को लगता है कि ये भव्य आत्मा थी, लेकिन हमने संसार में रहती हुई उस आत्मा को भगवान माना है। दुनिया ने, लोगों ने मंदिर के भगवान को भगवान माना, हमने अपने गुरु को अपना भगवान माना। हम लोगों से कहते थे जो गलती राम के टाइम पे हुई, जो गलती कृष्ण के टाइम पे हुई, जो गलती महावीर जीसस क्राइस्ट के साम पे हुई, वो गलती अपन को नहीं करनी। राम के टाइम पे लोगों ने राम की कीमत नहीं करी, कृष्ण के टाइम पे कृष्ण को चोर कह दिया, महावीर के टाइम पे लोगों ने महावीर की कीमत नहीं करी। लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे कि गुरुदेव दुनिया छोड़ के जाएं फिर हम कहें कि ये भगवान है। हम गुरुदेव के रहते कहेंगे कि धरती में एक भगवान है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। ये काम हमने शुरुआत से किया और हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि गुरु ने बेहिसाब दिया है। आचार्य सिंह जी के साथ जब मैं 20 साल रह लिया और लौट रहा था, आ रहा था, तो गुरुवर ने मुझे हाइको दिया। आभार मानू, क्या दिया? हाइको। हाइको देखिएगा, आभार मानू, गुरु ने भर दिया। 18-20 साल में गुरु ने बोले, हमको तो हमारे गुरु के कुल 5 साल मिले थे विनम्र सागर जी, आपको तो आपके गुरु के 20 साल मिले, हमको तो सिर्फ 5 साल मिले थे। फिर गुरु जी ने वो हाइको दिया, आभार मानू, गुरु ने भर दिया, भार संभालूं। जब गुरु ने भर दिया है, गुरु ने सब दे दिया है, अब हमारा समय गुरु के सिर्फ गुणगान करने का नहीं, गुरु के गुरुतर भार को संभालने का है। बूढ़ा बैल कंधा हटा बैठा, अब जवान बैल कंधा लगाएगा। बैलगाड़ी कल भी चलती थी, आज भी चलेगी। कंधे लगे हुए हैं, इन कंधों पे कोई खरोंच नहीं आती। ये कंधे बहुत मजबूत हैं और ये मजबूती ऊपर से है। इस मजबूती को मजबूत करने के लिए ऊपर से गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं अपने गुरु को बता के करते हैं। एक बात हम आप सबको बता देते हैं, और हमारा कोई भी काम डिप्लोमेटिक नहीं, साफ सुथरा रहता है। हमने हमेशा अपनी गुरु जी की भक्ति करी, लोगों को भी प्रेरणा दी। आप भी गुरु जी की भक्ति करिएगा। आप सबसे भी कहूँगा अपने गुरु की भक्ति करिएगा, जिसको भी अपना गुरु मानते हैं। जो गुरुदेव को गुरु मानते हैं वो अपने उनके गुरु की भक्ति करेंगे। आज भक्ति की आवश्यकता है। आज व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र मांगती है। आप लोग कहते थे ना, कहावत है ना, प्यार पे सब कुर्बान। तो आपने स्त्री के प्यार में आकर के एक स्त्री को क्या नहीं दिया? बताओ। आज भी एक लड़के का किसी लड़की के साथ संबंध होगा तो लड़का लड़की को सबसे पहले क्या देता है? एप्पल का आईफोन रख ले, मेरी बेबी मेरा सोना, मोबाइल रख ले सबसे पहले। 1.5 लाख 2.25 लाख रुपए का मोबाइल दे दिया, फिर एक हीरे की रिंग दे दी, फिर कान के 2 बाले दे दिए, फिर सलवार सूट का खर्चा उठा दिया, फिर सिम चार्ज करवा दी, फिर रात भर बैठ करके गप सड़ा के हाँकते रहे, फिर उसके बर्थडे पर जाकर के फिर उसको केक खिलाना। जिसको प्यार करते हो उसको तुम क्या नहीं करते? जब तुम गुरु को प्यार करते हो तो फिर पूछूंगा तुम गुरु के लिए क्या करते हो? सिर्फ मुंह के आचार्य जी के जयकारे लगाने वालों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज आपकी भक्ति प्रमाण पत्र मांगती है, आज आपकी भक्ति गुरु दक्षिणा मांगती है। गुरु कह रहे हैं जीवन भर तुमको अगर मिला है इस जिन शासन से, तो आज तुम्हारा कर्तव्य है उस जिन शासन की पूर्ति करो। आप सबके बीच में मैंने कई बार वह बात को कही है। मैं कहता हूं मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अच्छा कार्यकर्ता अपना काम करता है,
किसी धोबी के कहने पर सीता नहीं छोड़ देता। इस बात को अंतर्मन में रखिएगा। और इस बात को जहां से मैंने शुरुआत की थी, क्या की थी शुरुआत, कहां पे करी थी, कि पापी की संसार में व्यवस्था होती है, पुण्यात्मा की संसार में कोई व्यवस्था नहीं होती। रामचंद्र जी को देख लीजिएगा, तदव मोक्षमागामी थे तो 14 साल का वनवास मिला। और रावण को देख लीजिएगा, नरकगामी था तो सोने की लंका मिली। तय करिएगा आप किस श्रेणी में आते हैं। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।